नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का सॉल्यूशन विद ऋषभ यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में प्रपोजिशन से रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो है होमवर्क रहेगा। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है ये भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और लास्ट में मैं आपको ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए मतलब कि एक पूछूंगा, उसका भी आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसका जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1-2 दिन बाद मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। आप सभी लोग जो है यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल ज्वाइन करते ही आपको सभी वीडियोज़ का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और उसका पासवर्ड आपको चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में या फिर चैनल के मेंबरशिप सेक्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप सभी लोग जो है यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके यूट्यूब के होम पेज पे आपको जो है मेंबरशिप का ऑप्शन खुल जाएगा। तो उसमें सभी वीडियोस का जो है आपको थंबनेल मिल जाएगा और उसके ऊपर या फिर नीचे आपको पासवर्ड मिल जाएगा सभी वीडियोस का। और जो पीडीएफ होगा वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा और उसका पासवर्ड आपको चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में या फिर चैनल के मेंबरशिप सेक्शन में आपको मिल जाएगा। और आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप लोगों को जो लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा उसका भी आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्लॉथ इज सोल्ड ब्लैंक द मीटर। तो आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लॉथ इज सोल्ड द मीटर मतलब बाई द मीटर। बाई द मीटर का मतलब क्या होता है, के हिसाब से। जो कपड़ा है वो मीटर के हिसाब से बेचा जाता है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा कपड़ा मीटर के हिसाब से बेचा जाता है। तो ये आप याद रखें। तो इसके बाद जो है सोल्ड बाई द मीटर, इसका करेक्ट हो जाएगा। आप लोग एक समझ लीजिए बात, जो ये लिखा है ये 2 स्पेलिंग हम लिख रहे हैं। तो ये 2 स्पेलिंग आप लोग याद रखें, CLOTHS और CLOTHES। तो दोनों में आपको जो है मतलब क्या पता होना चाहिए। तो इसका मतलब होता है CLOTHS, इसका मतलब होता है जो थान वाला कपड़ा होता है, जिसको हम लोग लेते हैं दुकान से, फिर उसको जो है टेलर के द्वारा सिलवाया जाता है, उस कपड़े को कहते हैं थान वाला जो कपड़ा होता है। थान का कपड़ा जो होता है ये होता है क्लॉथ्स, मतलब CLOTHS, जो हम लोग दुकान से खरीदते हैं, फिर उसके बाद टेलर के पास देते हैं, फिर अपना नाप आप जो भी अपना साइज के अनुसार बनवाते हैं। तो जो कपड़ा होता है उसको कहते हैं क्लॉथ्स। और ये स्पेलिंग जो है CLOTHES, इसका मतलब होता है जो रेडीमेड जो कपड़े होते हैं, जो मतलब सिले सिलाई कपड़े होते हैं, जो सिले सिलाई कपड़े होते हैं, सिले सिलाई जो कपड़े होते हैं जो रेडीमेड होते हैं, उन कपड़ों को कहते हैं क्लॉथ्स, CLOTHES। जो रेडीमेड होते हैं, रेडीमेड जो कपड़े होते हैं उनको कहते हैं क्लॉथ्स। और जबकि ये क्लॉथ्स जो होता है ये थान वाला कपड़ा होता है, मतलब बिना सिला हुआ कपड़ा। तो ये आप याद रखें। दोनों क्लॉथ्स का जो है, ये जो क्लॉथ है ये 2 प्रकार का होता है, एक ये और दूसरा ये। तो दोनों का स्पेलिंग आप लोग देख लीजिए और दोनों का मतलब भी मैंने आपको बता दिया है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, वी रिजॉइस्ड ब्लैंक हिम बीइंग प्रमोटेड। तो इसको आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। रिजॉइस्ड के बाद हमेशा जो प्रपोजिशन आता है, रिजॉइस के बाद ये हमेशा एट प्रपोजिशन आता है। तो यहाँ पे जो है एट करेक्ट हो जाएगा। वी रिजॉइस्ड एट हिम बीइंग प्रमोटेड, मतलब उनकी जो पदोन्नति है, मतलब जो उनकी प्रमोशन है उस पर हमें खुशी है, इसका मतलब हो जाएगा। ये फिक्स प्रपोजिशन है, तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इट इज नेचुरल इन एवरी मैन टू विश ब्लैंक डिस्टिंक्शन। तो ये आप याद रखें। जो विश है, विश के बाद फिक्स प्रपोजिशन जो है ये फॉर होता है। तो ये फिक्स प्रपोजिशन आप याद रखें। विश के बाद जो है हमेशा फॉर होता है प्रपोजिशन। ये विश का मतलब क्या होता है, कामना करना या इच्छा करना। तो इसका जो मतलब हो जाएगा, हर आदमी में भेदभाव की इच्छा स्वाभाविक है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, द ट्रूप मार्च्ड ब्लैंक द टाउन एज आ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मीसर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे जो है इसका थ्रो ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। मार्च्ड थ्रो हो जाएगा यहाँ पे, मतलब जो है शहर के बीचों बीच। इस सेंटेंस में जो मतलब हो जाएगा, सेना ने विश्वास बहाली के उपायों के रूप में शहर के बीचों बीच में मार्च किया। तो यहाँ पे जो है
थ्रो का मतलब जो हो जाएगा ये के बीचों बीच, मतलब जो शहर के बीचों बीच। तो यहाँ पे जो है मार्च्ड थ्रू द टाउन, यहाँ पे जो है इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेना ने विश्वास बहाली के उपायों के रूप में शहर के बीचों बीच जो है मार्च किया, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जो है ही विल कम ब्लैंक लॉन्ग। तो यहाँ पे जो है इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, आप लोग सोच लीजिए। तो यहाँ पे जो है इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो है बिफोर लॉन्ग होता है, हमेशा बिफोर लॉन्ग होता है। बिफोर लॉन्ग का मतलब जो होता है ये होता है सून, मतलब जल्दी। तो वह जल्दी आ जाएगा, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। बिफोर लॉन्ग का मतलब जो होता है ये होता है सून, मतलब जल्दी। वह जल्दी आ जाएगा, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड से जरूर किया करें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ही इजली एक्सीडेड ब्लैंक द प्रेशर। तो यहाँ पे जो है एक्सीडेड के बाद हमेशा प्रपोजिशन है टू आता है, ये फिक्स प्रपोजिशन है, तो ये आप याद रखें। एक्सीड के बाद हमेशा जो है टू प्रपोजिशन आता है, ये फिक्स प्रपोजिशन है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वह आसानी से दबाव में आ गए, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वह आसानी से दबाव में आ गए, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। तो एक्सीड के बाद हमेशा फिक्स प्रपोजिशन टू आता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जो है आई एम रियली एप्रीहेंसिव ब्लैंक हिज फ्यूचर। तो एप्रीहेंसिव के बाद फिक्स प्रपोजिशन जो है ये ऑफ होता है, तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एप्रीहेंसिव के बाद फिक्स प्रपोजिशन ऑफ आता है, इसको आप याद रखें। मैं वास्तव में उसके भविष्य को लेकर जो है आशंकित हूँ, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। ये फिक्स प्रपोजिशन है, तो इनको आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 8 है, शी इज मोर केयरफुल ब्लैंक द टू गर्ल्स। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, आप लोग पहले सोच लीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, केयरफुल के बाद जो है हमेशा ऑफ आता है, तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो है केयरफुल के बाद हमेशा ऑफ आता है, और ये आप याद रखें सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा वह दोनों लड़कियों से ज़्यादा सावधान रहती है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 जो है आई डिफर ब्लैंक यू ऑन दिस क्वेश्चंस। तो ये चीज़ आप याद रखें, जो डिफर है, डिफर के बाद दो प्रपोजिशन आते हैं, तो दोनों प्रपोजिशन आप याद रखें। जब डिफर के बाद जो है विद प्रपोजिशन आएगा, तो डिफर के बाद आगे जो है कोई पर्सन होगा। जैसे यहाँ पे यू दिया है तो आगे कोई पर्सन है, तो डिफर के बाद जो यहाँ पे विद इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर आगे कोई थिंग हो, मतलब कोई जगह हो या किसी वस्तु से हो, तो यहाँ पे हमेशा जो है फ्रॉम आता है। ये दो प्रपोजिशन आप याद रखें। जब आगे कोई पर्सन है, जैसे इसमें यू दिया है, इसमें यू दिया है तो ये पर्सन है, तो डिफर के बाद प्रपोजिशन जो है विद आएगा। अगर यही आगे कोई जो है कोई थिंग होता, मतलब कोई जगह होती या कोई वस्तु होती, तो यहाँ पे जो है हमेशा फ्रॉम आएगा डिफर के बाद। ये दोनों प्रपोजिशन आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ही लायबल ब्लैंक हिज वाइफ्स डेथ। तो यहाँ पे जो है इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, आप लोग पहले सोच लीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है लायबल फॉर इसका करेक्ट हो जाएगा। ही लायबल फॉर हिज वाइफ्स डेथ, मतलब इस सेंटेंस का जो हो जाएगा वह अपनी पत्नी की मौत के लिए जिम्मेदार है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ही हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस ब्लैंक हिज जो है डिसाइपल्स। तो डिसाइपल्स क्या मतलब होता है, तो डिसाइपल्स का मतलब होता है जो शिष्य होते हैं, जो अपने अपने गुरुओं के शिष्य होते हैं, जो चेले होते हैं, उनको कहते हैं डिसाइपल्स। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट हो जाएगा ये ओवर हो जाएगा। यहाँ पे जो है ओवर इसका करेक्ट हो जाएगा। इन्फ्लुएंस ओवर इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका क्या मतलब होता है, जो उनका अपने शिष्यों पर बहुत प्रभाव है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। तो ये चीज़ आप याद रखें। यहाँ पे जो है ऑप्शन में अगर विद होता, अगर ऑप्शन में विद होता तो आप इसको भी सही कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है ऑप्शन में दोनों कभी साथ साथ नहीं मिलेंगे। अगर आपको ओवर मिला है तो विद नहीं मिलेगा, अगर विद मिला है तो ओवर नहीं मिलेगा। आप दोनों में से कोई भी सही कर सकते हैं, तो दोनों यहाँ पे सही हो जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन में विद नहीं दिया है, तो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है इन्फ्लुएंस से, अगर आगे जो है पर्सन है, जैसे इसमें जो चेले दिए हैं, शिष्य दिए हैं, जब आगे कोई पर्सन है तो यहाँ पे जो है ओवर और विद इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर आगे जो है किसी के जो एक्शंस हैं, मतलब किसी की जो एक्शंस, मतलब समझ रहे हैं आप, एक्शंस मतलब किसी की कोई चाल, तो उसके लिए अगर कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है
तो यहाँ पे जो है ऑन प्रपोजिशन आएगा। यहाँ पे जो है इन्फ्लुएंस के बाद ऑन प्रपोजिशन कब आएगा, जब आगे जो है एक्शंस होंगे। एक्शंस के लिए जो है ऑन प्रपोजिशन आएगा, जबकि आगे कोई पर्सन है, जैसे यहाँ पे जो है उसके चेले हैं मतलब शिष्य हैं, तो यहाँ पे जो है ओवर या विद दोनों इसके करेक्ट हो जाएंगे। दोनों में से आप कोई एक लगा सकते हैं जो आपके ऑप्शन में मिले, तो दोनों कभी आपको साथ नहीं मिलेंगे, तो ये आप याद रखें। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब जो हो जाएगा, उनका अपने शिष्यों पर बहुत प्रभाव है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ही इज लेबरिंग ब्लैंक आ मिस एप्रीहेंशन। तो मिस एप्रीहेंशन मतलब होता है गलत फहमी, तो यहाँ पे जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर। तो यहाँ पे जो है इसका अंडर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो इसका जो है ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वह किसी गलत फहमी में काम कर रहा है। जब किसी गलत फहमी में काम करना, तो इसके लिए हमेशा जो है लेबर के बाद प्रपोजिशन जो आता है अंडर आता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। किसी मतलब जो है पब्लिक के मतलब भलाई के लिए काम करना, जो है पब्लिक के भलाई के लिए काम करना, तो लेबर के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये क्या आता है, तो लेबर के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये फॉर आता है। मतलब जो है जनता की भलाई के लिए काम करना, तो लेबर के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये फॉर आता है। अगर कोई छोटा या कोई भी काम कर देना, तो लेबर के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये आता है क्या, तो ये आता है एट। कोई भी काम कर देना ऐसे ही, छोटा या बड़ा, ऐसे ही कोई काम कर देना, तो यहाँ पे जो है लेबर के बाद एट प्रपोजिशन आता है। जनता की भलाई के लिए काम करना, तो लेबर के बाद फॉर प्रपोजिशन आता है। अगर लेबर के बाद जो प्रपोजिशन आए इन आए, तो ये क्या होता है, जब इन आएगा तो किसी अच्छे कारण के लिए काम करना, मतलब किसी कोई अच्छे कारण के लिए काम करना, तो उसके लिए जो है लेबर के बाद इन प्रपोजिशन आता है। अगर कोई छोटा काम कर देना, तो उसके लिए लेबर के बाद एट आता है। कोई पब्लिक मतलब पूरी जनता के लिए भलाई के लिए काम करना, तो लेबर के बाद फॉर आता है। और किसी गलत फहमी में काम करना या किसी मैनेजमेंट के अंडर में काम करना, तो यहाँ पे जो है लेबर के बाद अंडर प्रपोजिशन आता है। तो ये आपको याद रखना है। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, वह किसी गलत फहमी में काम कर रहा है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हिज फ्रेंड्स डिसएग्रीड ब्लैंक हिम ऑन दैट पॉइंट। तो इसमें आपको याद रखना है, डिसएग्री के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये विद कब आता है, जब विद प्रपोजिशन आएगा तो आगे कोई पर्सन होगा। जैसे इसमें हिम दिया है, जब आगे कोई पर्सन होगा तो आपको हमेशा जो है विद प्रपोजिशन लगाना है। और जब आगे कोई मैटर होगा तो आपको प्रपोजिशन जो है ऑन लगाना है। तो ये दो प्रपोजिशन आपको याद रखनी है डिसएग्री के बाद। अगर आगे कोई पर्सन दिया है तो आपको जो है विद लगाना है। अगर आगे कोई मैटर दिया है तो आपको ऑन लगाना है। तो यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके दोस्त जो हैं उस पॉइंट पर उससे असहमत थे, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। जब आगे कोई पर्सन होगा तो विद लगाना है, जब आगे कोई मैटर होगा तो जो है ऑन प्रपोजिशन आपको लगानी है डिसएग्री के बाद। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 जो है, ही एक्सीडेड ब्लैंक माई रिक्वेस्ट। तो मैंने आपको बताया एक्सीड के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये टू आता है हमेशा, ये फिक्स प्रपोजिशन है, तो इसको आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 जो है, ही यील्डेड ब्लैंक सुपीरियर फोर्स। तो यील्डेड के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये टू प्रपोजिशन आता है, तो ये फिक्स प्रपोजिशन है, इसको आप याद रखें। यील्डेड के बाद जो है प्रपोजिशन टू आता है, तो यील्डेड के बाद भी टू प्रपोजिशन आएगा, तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, फ्लोर इज कवर्ड ब्लैंक कारपेट। तो कवर के बाद जो प्रपोजिशन आता है कवर्ड के बाद या कवर के बाद, तो ये आता है विद, तो इसका जो है यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब जो हो जाएगा, जो फर्श है ये कालीन से ढका हुआ है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा कवर्ड विद कारपेट, तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डज इट मीन इफ यू ड्रीम ब्लैंक माउंटेन क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे जो है ड्रीम अबाउट माउंटेन हो जाएगा, के बारे में, तो यहाँ पे जो है अबाउट इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा। यदि आप पहाड़ों के बारे में सपने देखते हैं तो इसका जो है क्या मतलब है, इस सेंटेंस का ऐसा मतलब हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है इफ़ यू ड्रीम अबाउट माउंटेन मतलब जो है के बारे में, मतलब पहाड़ों के बारे में, तो यहाँ पे जो है अबाउट जो है इसके मतलब सेंटेंस के मतलब के अनुसार जो है यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ही वॉज मैरिड ब्लैंक हिज सिस्टर।
तो यहाँ पे जो है मैरिड के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये हमेशा टू आता है, तो इसका फिक्स प्रपोजिशन टू होता है हमेशा। मैरिज के बाद, मैरिड के बाद हमेशा प्रपोजिशन जो है मैरिड के बाद टू आता है, तो इसको आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 19 है, आई एम अफ्रेड ब्लैंक आ घोस्ट। तो यहाँ पे जो है अफ्रेड के बाद जो है हमेशा ऑफ आता है, ये फिक्स प्रपोजिशन है, तो इसको आप याद रखें। अफ्रेड के बाद जो है ऑफ आता है आ घोस्ट, तो यहाँ पे जो है इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो हो जाएगा मुझे भूत से डर लगता है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 20 है, आई विल अबाइड ब्लैंक योर इंस्ट्रक्शन। तो अबाइड के बाद जो प्रपोजिशन आपको लगाना है ये क्या आता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन इसका जो है बाई, इसका करेक्ट हो जाएगा। अबाइड के बाद जो है बाई प्रपोजिशन होता है कब, जब इसका मतलब हो पालन करना या किसी के अनुसार कार्य करना। तो यहाँ पे जो है सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा मैं आपके निर्देश का जो है पालन करूंगा। तो यहाँ पे जो है अबाइड के बाद जो है बाई प्रपोजिशन, ये फिक्स प्रपोजिशन है, तो ये आप याद रखें। तो यहाँ पे जो है अबाइड के बाद बाई इसका करेक्ट हो जाएगा, किसी के जो है निर्देश के अनुसार काम करना या पालन करना। तो इसका जो है डी जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 जो है, फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड से जरूर किया करें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 जो है, हु लाफ्ड ब्लैंक मी क्वेश्चन मार्क। तो लाफ के बाद हमेशा एट प्रपोजिशन आता है, तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुझ पर कौन हंसता है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 जो है, ही विल बी गेटिंग ब्लैंक द ट्रेन इन 10 मिनट्स। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, तो इसका जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इनटू हो जाएगा। यहाँ पे जो है इनटू का मतलब हो जाएगा कि जो है किसी के अंदर, तो वह 10 मिनट में जो है ट्रेन में चढ़ जाएगा, तो मतलब 10 मिनट में ट्रेन में चढ़ जाएगा। तो ये ट्रेन है तो ट्रेन के अंदर चढ़ जाएगा। जब किसी चीज़ के अंदर जाना और मोशन में होना, तो इसके लिए इनटू का यूज करते हैं, तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वह 10 मिनट में ट्रेन में चढ़ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 जो है, इट इज अ हाउस ब्लैंक 2 स्टोरेज। तो स्टोरेज का मतलब क्या होता है, मंजिला। तो यहाँ पे जो है इसका जो करेक्ट हो जाएगा, ये सेंटेंस के जो है अर्थ के अनुसार जो है यहाँ पे ऑफ ओ डबल एफ इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है सेंटेंस का जो मतलब जो निकल रहा है, ये निकल रहा है ये 2 मंजिला का एक घर है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ओ डबल एफ आया है, यहाँ पे जो है सेंटेंस के मतलब के अनुसार यहाँ पे यूज किया गया है, वह 2 मंजिला का एक घर है। तो यहाँ पे जो है सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 जो है, देयर इज नो हेयर ब्लैंक जो है हिज हेड। तो यहाँ पे जो है ऑन हिज हेड, तो यहाँ पे जो है सेंटेंस के मतलब के अनुसार जो है ऑन प्रपोजिशन का यूज किया गया है, उसके सिर पर बाल नहीं है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 जो है, आई टेक एक्सेप्शन ब्लैंक योर रिमार्क्स। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, एक्सेप्शन के बाद जो हमेशा प्रपोजिशन जो आता है ये टू प्रपोजिशन आता है, और एक्सेप्शन का जो मतलब होता है, एक होता है अपवाद और एक होता है विरोध या फिर आपत्ति। तो यहाँ पे जो आपत्ति और विरोध के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है सेंटेंस का यूज हुआ है। तो यहाँ पे जो इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, मैं आपकी टिप्पणियों का विरोध करता हूँ, इस सेंटेंस का जो है आपके जो है टिप्पणियों पर मुझे आपत्ति है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद और होता है विरोध या आपत्ति। तो यहाँ पे जो है आपत्ति और विरोध के अकॉर्डिंग यूज हुआ है, तो इसको आप याद रखें। और टू प्रपोजिशन आता है हमेशा एक्सेप्शन के बाद, तो ये भी आप याद रखें, ये फिक्स प्रपोजिशन है, तो इनको आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 जो है, द वर्क इज डन ब्लैंक इन हेस्ट। तो यहाँ पे जो है वर्क डन इन हेस्ट मैंने आपको बता दिया है, तो यहाँ पे जो है इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन हेस्ट जो है एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है जल्दी से, जल्दी में या फिर हड़बड़ी में। तो यहाँ पे जो है इन हेस्ट का मतलब होता है जल्दी में या हड़बड़ी में, तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा काम जल्दबाजी में किया जाता है, इस सेंटेंस का मतलब हो गया है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 जो है, ही वेंट ब्लैंक शी शोर। तो सी शोर का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे जो है हमेशा आपको जो है गो के बाद क्या प्रपोजिशन लगाया है, आपने टू लगाया है, तो गो का जो सेकंड फॉर्म है ये होता है वेंट। तो यहाँ पे वेंट के बाद भी टू प्रपोजिशन आएगा, तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, वह समुद्र के किनारे चला गया, इस सेंटेंस का मतलब हो गया। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 जो है, द ट्रेन केम ब्लैंक 9 o'clock। जो ट्रेन है वो 9 बजे आई, तो यहाँ पे जो है 9 बजे आई, तो यहाँ पे जो है एट 9 o'clock, तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 29 जो है, ही जंप्ड ब्लैंक द वेल
टू कमिट सुसाइड, तो यहाँ पे जो है जम्प्ड इनटू द वेल होता है हमेशा, तो इसका जो है इनटू इसका करेक्ट हो जाएगा। इनटू क्यों हुआ है, जैसे ये वेल है मतलब कुआं है, तो यहाँ पे जो है ये वेल है कुआं है, तो जब कोई ऊपर से कूदेगा तो पहले तो वो मोशन में जाएगा, मोशन के लिए टू आता है, और किसी के अंदर जाना तो मतलब इन आता है, तो दोनों का मिला के जो है इनटू इसका करेक्ट हो जाएगा। किसी चीज़ के अंदर और मोशन में होना तो इसके लिए हमेशा इनटू का यूज करते हैं, जैसे किसी चीज़ के अंदर और मोशन में भी होना तो इसके लिए हमेशा इनटू प्रपोजिशन का यूज करते हैं। तो उसने जो है खुदकुशी करने के लिए कुएं में छलांग लगा दी, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 जो है इस वीडियो का लास्ट, वी वर प्रिवेंटेड ब्लैंक सीइंग द प्रिजनर, तो यहाँ पे जो है प्रिवेंटेड के बाद हमेशा जो है फ्रॉम प्रपोजिशन आता है, प्रिवेंटेड फ्रॉम होता है हमेशा, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो है इसका जो मतलब हो जाएगा जो है हमें कैदी को देखने से रोका गया, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा प्रिवेंटेड के बाद प्रिवेंट के बाद हमेशा फ्रॉम प्रपोजिशन आता है, तो ये आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन जो है ही क्वेश्चनड द ग्रुप ब्लैंक आर डेंजर, तो इसमें जो है आपको प्रपोजिशन जो है आप लोगों को चूज करना है, और आप लोगों को जो है इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और प्लस आपको जो है 30 में से आप लोग कितना स्कोर किए हैं ये भी आपको बताना है, और इस क्वेश्चन का जो है आंसर भी आपको बताना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं पिछली वीडियो में करवा चुका हूँ, तो आपने अगर पिछली वीडियो देखी है तो आप लोग इसका आंसर जरूर बता देंगे। अगर आपने नहीं देखी है तो इसका जो है लिंक आपको जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, या आप चैनल पे जाके चेक कर लीजिए, तो सारी जो है वीडियोस आप लोग बार बार जो है रिवाइज करते रहिए, क्योंकि आपको जो है अगर आप किसी चीज़ को बार बार आप देखेंगे, जैसे वीडियोस आप बार बार देखेंगे तो आपको उतना जल्दी याद हो जाएगा। तो आप लोग जो है वीडियोस को जो है रिवाइज करते जाइए, रिवीजन आप लोग जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो चैनल पे जितनी भी वीडियो डली हैं आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, और आप लोग 30 में से कितना स्कोर किए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड से जरूर किया करें, और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1-2 दिन बाद मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप लोग चिंता बिल्कुल मत करिएगा। अगर चैनल पे पहले आप विजिट किए हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।